अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल जुड़वा, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली है इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि सारे बैठकर अभी बातें कर रहे होते हैं और वहाँ पर सारा रक्षी और उसकी माँ फरद और उसका बाप मज़र भी बैठा हुआ होता है और आपस में बातें कर रहे होते हैं यूं ही रिश्ते के बारे में। तो जब सारा कुछ रक्षी मान जाती है कि वो मुनव्वर को पसंद करती है और वो उसी से शादी करना चाहती है, तो उस पर वो कहती है कि बाबा, मैंने आपको कहा था ना कि ये सब मिलकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो उस पर आगे से वहाँ पर फरद मौजूद बैठी हुई कहती है कि कैसी बातें कर रही हो, हम तुम पर क्यों इल्ज़ाम लगाएं, तुम अब उल्टा हम पर इल्ज़ाम लगा रही हो। तो उस पर वो कहती है कि जो आप अपनी बेटी के बारे में कह रही हैं, क्यों अपनी बेटी को मना करे, अगर वो वाकई वो मुनव्वर से शादी करना चाहती है तो कोई गलत बात नहीं है पसंद करना। तो उस पर वो कहती है कि अगर तुम क्यों हमें दहश दिलवा रही हो। तो उस पर वो कहती है कि बाबा देखें, अगर फूफो जान कोई आप ऐसी वैसी बात करेंगी तो मेरे बाप बड़े हैं, आपसे आपको मार भी सकते हैं। तो उस पर फ़ौरन आगे से फ़रत बोलती है कि तुम पागल तो नहीं हो कि तुम्हारा बाप मुझे क्यों मारेगा, क्योंकि तुम यही चाहती हो ना कि तुम्हारा बाप मुझ पर हाथ उठाए। तो वो आगे से फ़ौरन बोलती है अपने बाप को कि ये देखा बाबा जान, ये फ़रत फूफो क्या कर रही हैं, आपको चैलेंज कर रही हैं कि आप उन्हें उसे नहीं मार सकते। तो उस पर आगे से मज़र कहता है कि तुम दोनों बकवास बंद करो, तुम दोनों ने मुझे पागल करके रख दिया, मुझे नहीं पता तुम किसके बारे में बात कर रही है। ये कहकर वो वहाँ से उठकर चला जाता है। इधर आप देखेंगे कि फिर फ़रद उसे कहती है कि तुम मेरी बेटी को क्यों बदनाम करने पे तुली हुई हो और कभी तुम इस पर इल्ज़ाम लगा रही हो, मैं जानती हूँ कि तुम अपना बदला मुझसे ले रही हो। तो उस पर वो वहाँ पर सारा फ़ौरन बोल पड़ती है कि आप लोगों ने भी तो मुझ पर कितने इल्ज़ाम लगाए थे, मैंने कहा था कि आप लोग मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाए, लेकिन किसी ने भी नहीं सुना। तो अब मुझे मौका मिला है, मैं भी तो अपना बदला पूरा करना चाहती हूँ। तो उस पर वो कहती है कि तुम जो भी करो, तुम मेरी बेटी को बदनाम नहीं कर सकती। तो इस पर वो कहती है कि पप्पो, आप तो बड़ी मेरे बाप के सामने कह रही थी कि आपकी बेटी तो बहुत नेक है, 5 वक्त की नमाज़ी है, वो तो किसी ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन आपने देखा कि उसके दिल में क्या है और वो किसको पसंद करती है, जिसके साथ आप लोगों ने मुझे इल्ज़ाम लगाए कि मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन दरअसल वो रिश्ता मेरे लिए नहीं और ना ही मैं पसंद करती थी। बीच में तो वो आपकी बेटी निकली और वो आपकी बेटी ही उसे पसंद करती है और उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। इसलिए तो हमारी और मेरे बाप की मिन्नत करिए कि मैं उसका रिश्ता वहाँ पर करवा दूँ। तो इसलिए मैंने अब उससे वादा कर लिया और मैंने उसके आगे दोस्ती का हाथ फैलाया और मैंने फूफो जान उससे ये वादा किया कि मैं उसकी शादी करवाऊँगी। इसलिए आप फिक्र मत करें, मैं अगर इससे बदला भी तो ले रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसकी शादी मुनव्वर के साथ ही करवाऊँगी, ये मेरा वादा ही। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और इधर आप जब मज़र सोचता है तो मज़र आखिरकार राज़ी हो जाता है और मज़र सारा को बुलाकर कहते हैं कि पहले हमने मुनव्वर को अपने घर बुलाया था तो उसकी बहुत ही बदनामी हुई थी, इसलिए अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपनी पप्पो को लेकर वहाँ पर उनके घर चली जाओ और जो बात चाहते हैं वो तय करके आ जाओ। जब यही होता है कि वो सारा अपनी पप्पो के साथ उनके घर चली जाती है। जब वो आपस में बातें करती हैं और कहती हैं कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि हम अपनी बहन को वो सब कुछ देंगे जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें हों, आपको ऐसे जहेज़ के बारे में कोई कोई परेशानी नहीं होगी। तो उस पर आगे से मुनव्वर कहता है कि ठीक है, हमें मुझे आप पर एतबार है। रोज़ पर वहाँ पर फ़रत बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन फ़ौरन ही मुनव्वर की माँ बोल पड़ती है और कहती है कि मुझे इस रिश्ते से एतराज़ है और मैं इस रिश्ते को नहीं करना चाहती। तो उस पर वो कहती है कि क्या एतराज़ है। वो कहती है कि ये तो बहुत ही आप लोग लालची हैं और एक तो ये है कि रक्षी ने हमसे झूठ बोला कि उसके पास सारा कुछ और ये मामू की सारी जायदाद तो उसकी है, लेकिन मैं ऐसी लड़की से कभी भी शादी नहीं करना चाहती जो अपने मामू और अब मामी की बेटी को बदनाम कर सकती। कल वो हमें भी बदनाम कर सकती और यहाँ से मेरे बेटे को छोड़कर जा सकती है, इसलिए मैं कभी भी रक्षी का रिश्ता नहीं करवाऊंगी। जब वो वहाँ से मुँह लटकाए वो वापस चले जाते हैं और इधर आप देखेंगे मुनव्वर अपनी माँ को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ का एक ही फैसला होता है कि हम कभी भी रक्षी के साथ तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, हम ये शहर ही छोड़कर चले जाएंगे जहाँ पर रक्षी का नाम ही ना हो। लेकिन अब मुनव्वर खामोश है, अपनी माँ के आगे वो कुछ भी नहीं कर सकता। इधर आप जो देखेंगे कि जब वो वापस आती हैं घर तो बहुत ही फ़र्द गुस्से में होती है। जब वो अपनी बेटी को बताती है कि तुम रक्षी रक्षी मुनव्वर की माँ ने इनकार कर दिया रिश्ते से, तो रक्षी बहुत ही गुस्से में आ जाती है और वो फ़ौरन सारा के पास आती है और सारा को कहती है कि तुमने ऐसा क्या किया कि मुनव्वर की माँ ने रिश्ते से इनकार कर दिया। तो वो कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, मैंने तो वहाँ उनको बहुत मनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहे थे। तो उस पर वो कहती है कि तुम कौन सी बड़ी इतनी सरदार और कौन सा डॉन हो के तुम्हारी हर कोई बात मान रही है। तो वो कहती है कि तुम मुझे चैलेंज मत करो, अगर मैं कह दे रही हूँ तो वो मैं कर भी सकती हूँ। तो उस पर वो कहती है कि बस करो, मेरा दिमाग मत ख़राब करो, तुमने आगे ही मुझे इतना जलील करके रख दिया है। पहले तो एक मामू के सामने मुझे तुमने जलील किया और अब सबके सामने जलील किया। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि अहमद साहब बहुत ही परेशान होते हैं और वो अपनी बेटी के पास जाकर बैठ जाते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो उसकी शादी कहती है कि जी अब्बाजान बात तो करें, क्या बात है। तो वो कहते हैं कि क्या बेटा तुमने कभी मज़र को इस लड़ाई के बाद देखा है तो या उसके से मिली हो। तो उस पर वो कहती है कि आप कैसी बातें करेंगी, मैं आज तक मज़र से मैंने नहीं मिली और ना ही मैंने उसकी शक्ल देखी है। तो उस पर वो कहती हैं कि
मुझे क्यों लगता है कि जैसे जैसे तुम उनसे मिल चुकी हो, क्यों ना कि जब से अहमद साहब ने अहमद साहब को अपने घर में देखा है उस वक्त से वो परेशान होता है और वो कहता है ये किससे मिलने आया है और क्या लेने आया है, क्यों ना कि वो नहीं चाहते कि यहाँ पर मुझे तो सारा पर उसका साया भी पड़े, क्यों ना कि बचपन में उसने अगर उसे फेंक दिया तो इन्होंने इस संभाला है, इसलिए वो कहती हैं कि कभी भी हम इस पर मज़हब का साया नहीं डालने देंगे। इधर आप देखेंगे कि अहमद साहब कहते हैं कि अब हमारी बेटी ज़ारा पर बड़ी हो चुकी है, तुम अपनी बेटी से बात करो कि मैं उसकी शादी सरमत से करवाना चाहता हूँ, मैं सरमत को बहुत ही पसंद करता हूँ। तो वो इस पर शाजिया कहती है कि अब्बा जान मुझे भी सरमत बहुत पसंद है और मैं जाकर ज़ारा से बात करूँगी, पता नहीं उसकी क्या राय है। वो अभी तो शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आगे भी आपने पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया था कि जब तक उसकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती वो कभी भी शादी नहीं करेगी, क्योंकि ना दरअसल ये बीच में से सारा होती है, ज़ारा तो नहीं है, ये कैसे शादी के लिए हाँ करते, क्योंकि ये तो कब सरमत को पसंद ही नहीं करती, लेकिन सरमत इसे शेर व शरी करता है तो इसका भी दिल सरमत पर आ गया है। लेकिन ज़ारा के खौफ के मारे वो सरमत से हाँ नहीं कर सकती, क्यों ना कि उसे पता है कि मैंने सरमत को हाँ कर दी तो सारा मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। सारा उस सरमत को बहुत ही पसंद करती है, इसलिए इसलिए तो अभी वो इस बारे में कुछ नहीं कह रही। तो उस पर अहमद साहब कहते हैं कि ठीक है, मैं खुद भी बात करूँगा सारा ज़ारा के साथ कि अगर उसकी क्या राय है, अगर वो शादी के लिए तैयार है तो मैं खुद सरमा के को कहूँगा कि अपने बाप और माँ को कहो कि हमारे घर रिश्ता लेकर आए। तो वो कहती है कि ठीक है अब्बाजान, जैसी आपकी आपकी मर्ज़ी, आप वैसा कर लें। मुझे नहीं लगता कि ज़ारा आपकी बात माने कि वो इस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाएगी। इधर आप ये भी देखेंगे कि मंजर साहब भी बहुत परेशान है सारा की इन हरकतों की वजह से। वो कह रही हैं कि इसने लड़की ने मुझे तो पागल करके छोड़ दिया है, कुछ समझ नहीं आती जब से ये उन लोगों की में रह के आई है कि इसकी ज़ुबान भी बहुत तेज़ हो चुकी है और हर बात पर आगे से जवाब और लड़ाई पर उतर आती है। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। पहले मैं कहता